सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है और आप एकदम फ्लो में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बीआरएस को, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को, आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा और वो चीज़ें आप कवर कर पाए होंगे जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट हैं। उससे पहले हमने कैश बुक हम कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ द कैश बुक हम कर चुके हैं, अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स जो हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अलग से मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है कंप्लीट अकाउंटिंग करके, तो उसमें आप जाके वो सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, उनकी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि समझ में आसानी से आता नहीं है, और समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है अगर समझ में एक बार किसी के समझ में आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, क्योंकि इसको जो ट्रायल बैलेंस है इसको समझाने में थोड़ा सा वीडियोज़ में समझाने में थोड़ा सा इसको टिपिकल टाइप लगेगा, लेकिन गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, 101% गारंटी है कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे, सारे एग्जांपल्स को भी, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड करते वक्त नोटिफिकेशन मिल पाए, राइट। तो चलिए श्री राम का नाम लेके शुरू करते हैं। लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले इनकी मीनिंग तो समझ लें क्या है ये। सबसे पहले लेजर को समझते हैं। After recording the business transactions in the journal or special purpose subsidiaries book, the next steps to transfer the entries in the prospective account in the ledger। हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़ चुके, हमने जैसे कि बेसिक ये अकाउंटिंग का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे क्या बनती है, जर्नल एंट्रीज बनती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेजर बनता है। लेजर की पोस्टिंग, लेजर बनने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में हमारा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो ये अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर होता है जिसमें हमारी जो अलग अलग अकाउंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री से आप सभी अवेयर हैं कैसे जनरल एंट्री की जाती है। ठीक है, उसमें अलग अलग जो प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज के, वो आपको सभी को पता होंगे। जनरल रूल्स जैसे कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है, बेसिक सी चीज़ें हैं ये। उसके बाद हम जब पोस्टिंग करते हैं जनरल एंट्रीज की, तो वो लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट होता है, उसको हम लेजर बोलते हैं। ठीक है, लेजर इज़ द बुक वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक एंट्री जो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे हमने क्या किया, हमने सेल्स की, तो हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें हमारे दो अकाउंट इंक्लूडेड हैं, एक तो कैश अकाउंट है, दूसरा हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट है। तो इस ये दो हमारे क्या हो गए, लेजर हो गए। कैश का लेजर हो गया और सेल्स का यहाँ पे लेजर हो गया। तो ये जो दो स्पेसिफिक हेड है, इन्हीं को लेजर बोला जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द लेजर इज द मेन और प्रिंसिपल बुक ऑफ द अकाउंट्स इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन वुड अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर वेरियस अकाउंट्स इन ए ड्यूली क्लासिफाइड फॉर्म। ये वही बातें ये भी कर रहा है कि जो अंडर ये हमने जो बेसिक जनरल एंट्रीज करी थी, उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग करते हैं तो स्पेसिफिक हेड में स्पेसिफिक एंट्रीज की पोस्टिंग की जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। समझते हैं। और अब यूटिलिटी क्या है लेजर की, लेजर बनाया क्यों जाता है। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स। हाँ, जैसे कि हम जनरल एंट्रीज में देख नहीं पाते, क्लासीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जनरल एंट्री कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक एंट्री जैसे कैश अकाउंट की ही एंट्री है, वो 10 बार आ जाती है। ठीक है, कहीं पे परचेजिंग में आ जाएगी, कहीं पे सेल्स में आ जाएगी, कहीं पे पेमेंट में आ जाएगी, कहीं पर रिसीविंग में आ जाएगी। तो उसको जनरल एंट्री में बाइफरगेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर किसी स्पेसिफिक अकाउंट की देखनी है तो वो हमें लेजर के थ्रू ही पता चल पाती है। इट प्रोवाइड्स पोजीशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। बिल्कुल, पोजीशन बताती है एसेट्स एंड लाइबिलिटी की, यानी कि कैश हमारे जैसे एसेट्स है, उसके बाद हमारा बिल्स पेएबल है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये सब हमारे लाइबिलिटी हैं। तो अगर जब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अलग अलग हेड इनके बना देंगे, तो हम पोजीशन आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया। ट्रायल बैलेंस इसके बाद बनाया जाता है इसकी हेल्प से।
और बिना लेजर को समझे ट्रायल बैलेंस को नहीं समझ सकते, इसलिए मैं पहले डिटेल में आपको लेजर समझाऊंगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस समझाऊंगा। धैर्य के साथ बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसको ध्यान में रखना, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इसको बोला जाता है लेजर को। अब आता है परफॉर्मा की बात, ठीक है। परफॉर्मा के बिना हमारे दिमाग में बातें जाती नहीं है, क्योंकि एक हम परफॉर्मा देख लें तो हम समझ जाते हैं, हमारी चीज़ें दिमाग में एक तरह से काउंटर करती हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो नॉर्मल सा है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। ये डेट का कॉलम है। पर्टिकुलर हमारे ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं। जेएफ आपका जो जनरल फोलियो होता है, जो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाएंगे इस पर, इसके एंट्री के बिहाफ में जो आपने रिसीविंग या पेमेंट का जो आपके पास इन्वॉइस है, उसका जनरल नंबर ही जनरल फोलियो होता है। उसके बाद अमाउंट, फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जितना अमाउंट का है, फिर वैसे ही आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। तो सिंपल सा है, ठीक है। अकाउंट्स है बेसिकली ये। और डेबिट में आपका, डेबिट साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और क्रेडिट आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे वही लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ईज लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। ये तो आप बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। पोस्टिंग इन द लेजर, दिस विल डील सेपरेटली फ्रॉम जनरल एंट्रीज एंड ई सब्सिडी बुक। यानी कि ये हम पोस्टिंग कहाँ से करेंगे, हम अपनी सब्सिडीज बुक से करते हैं, अपने जनरल से करते हैं, ठीक है। जो जनरल एंट्रीज हमने की उससे करेंगे, और साथ ही सब्सिडीज बुक जिनकी हमने बात की थी, जैसे हमने कैश बुक की बात करी थी, परचेज बुक की बात करी थी, सेल्स बुक की बात करी, तो इनसे भी हम क्या अपनी जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे इसमें, किसमें, लेजर में, ठीक। उसको बाइफरकेट करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए हर हेड को। अब इसमें केस नंबर 1 आता है कि हम पोस्टिंग कहाँ से करेंगे, जनरल एंट्री से करेंगे, ठीक। केस नंबर 1, जब हम अपनी जनरल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करेंगे। इफ एन अकाउंट इज डेबिटेड इन द जनरल एंट्री, द पोजीशन इन द लेजर शुड बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। यानी कि हमारी जनरल एंट्री में अगर अमाउंट हमारा डेबिट है तो उसको हम जो हमारा लेजर बनेगा उसमें हम डेबिट करेंगे, ठीक है। इन द पर्टिकुलर कॉलम the name of the other account which has been created in the journal entry should be written for reference। reference के लिए उसको लिखा जाएगा। इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास आया कैश, आया हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने सेल करी, हमारे पास कैश आया, ठीक है। अब जब हम इसको कैश अकाउंट बनाएंगे, मैं बाई चांस मैं क्या कर रहा हूँ, कैश अकाउंट का मेरे पास मैं जर्नल बना रहा हूँ, कैश अकाउंट बनाया मैंने। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा था, जनरल एंट्री में आपने देखा कैश अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो इसको हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे जनरल के। और रेफरेंस किसका देंगे हम, रेफरेंस देंगे हम किसका, सेल्स का। यहाँ पे सेल्स लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, टू सेल्स लिख सकते हैं। टू यहाँ पे डेबिट साइड में आएगा और बाई आपका क्रेडिट साइड, क्रेडिट एंट्री के लिए आएगा। तो ये आप टू सेल्स लिखेंगे और जितने अमाउंट से एंट्री बैलेंस हुई है वो अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बात वही बोली है कि अगर डेबिट हमारी एंट्री में डेबिट हो रहा है हेड ऑफ अकाउंट, तो हम उसको जनरल में भी, हम उसको लेजर में भी डेबिट करेंगे। और अगर उसकी बात आई, यहाँ पे दो हेड थे, सेल्स अकाउंट की बात करूँ, ये कैश की बात हो गई। अब मैं सेल्स की बात करूँ, सेल्स वाले के लेजर की बात करूँ इसी एंट्री की, तो वो क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, किससे, बाई कैश। सिंपल सा, क्योंकि कैश हमने यहाँ पर राइट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि एंट्री में हमारी जो स्पेसिफिक जिसकी हम हेड की हम बात कर रहे हैं, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो क्रेडिट हो रही है। किससे क्रेडिट हो रही है, उसके रेफरेंस में हम डेबिट वाले उसको जो हेड है उसको लिखेंगे, कैश से क्रेडिट हो रही है। तो बेसिक सी बात है, उतना अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ये थी बात हमारे पहले डेबिट वाले बैलेंस की, ठीक है। अब सेकेंड की बात कर लेते हैं। क्रेडिट वाला भी मैंने बता दिया, फॉर द अकाउंट्स क्रेडिट इन द जनरल एंट्री, पोस्टिंग इन द लेजर शुड बी मेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। ये मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाली थोड़ी सी चीज़ है और इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है। अब देखो, टू इज़ रिटन बिफोर द अकाउंट विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे ये आपका इस तरह का आपका बना, लेजर बना, यहाँ पे आप 2 से एंट्री स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप 22 से जो सपोर्टिंग एंट्री है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
और ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है आप लिखो 2/नाल भी लिखो, आप सीधे अगर अकाउंट का भी रेफरेंस दोगे तो भी आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। ये चीज़ें वही लिखी हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केस नंबर 2। जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे कैश बुक से तो किस तरह से करेंगे। इसमें सेम उल्टा रहेगा। अगर कैश बुक में डेबिट है तो हम अपने लेजर में क्रेडिट करेंगे, अगर कैश बुक में हमारा क्रेडिट है तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैश बुक इटसेल्फ सर्व एज ए कैश अकाउंट ऑल्सो बिफोर व्हेन कैश बुक इज मेंटेन कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम 2 टाइप का लेजर ओपन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं तो कैश अकाउंट का लेजर ओपन नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे कैश बुक में बैंक वाला कॉलम है तो हम बैंक अकाउंट का लेजर भी यहाँ पे ओपन नहीं करते हैं, राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और अभी भी यहाँ पे डिस्कस कर रही है। सेकंड में वही लिखा है, अगर बैंक कॉलम मेंटेन कर रहे हैं तो हमें बैंक वाले लेजर की यहाँ पे बनाने की क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। थर्ड लिखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द लेजर। ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, यहाँ पे एंटर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन देखनी है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे नहीं लिखनी है, हमें ट्रांजेक्शन से मतलब है, ठीक है। फोर्थ है, एज कैश बुक सर्व द पर्पज ऑफ द कैश बैंक अकाउंट इट मीन्स दैट ओनली द सेकंड अकाउंट, यानी कि जो हमने कैश बुक अगर बना रहे तो कैश अकाउंट और बैंक कॉलम भी मेंटेन कर रहे तो कैश बुक बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट के अदर जो भी हेड होंगे उनके हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। अब है रूल है पोस्टिंग के, कुछ रूल हैं, ठीक है। क्या क्या रूल है। पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, वही मैंने आपको बताया है ना। डेबिट साइड से करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट साइड से करेंगे कैश बुक के तो डेबिट में लिखेंगे। एंट्रीज अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर टू बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय कैश या बाय बैंक। ये सीधी सी बात है। बाय वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, जब हम क्रेडिट साइड के एंट्री करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे बाय आएगा, टू तो नहीं आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लेजर से करते हैं, अगर हम जनरल से कर रहे थे तो डेबिट को हम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे, क्योंकि जनरल एंट्री में मैंने आपको समझा दिया कैसे। लेकिन कैश बुक से अगर डेबिट की एंट्री है तो उसको क्रेडिट करेंगे, किस में, लेजर में। अगर कैश बुक से अगर क्रेडिट की एंट्री है तो उसको हम डेबिट करेंगे, किस में, लेजर में, ठीक है। ये बात थी हमारी, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपका एंट्री अपीयर ऑन द डेबिट साइड, ये अगर डेबिट साइड से आई है तो ये क्रेडिट साइड में जाएगी, अगर हमारे क्रेडिट साइड से आई है तो डेबिट साइड में जाएगी, ठीक है। और क्रेडिट साइड की भी यहाँ पे बात करी है, इसको आप देख सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन होगा सेम, ठीक है। एक तरह से अपोजिट एंट्री यहाँ पे कर देंगे। अब तीसरी बात आती है जिसकी हमने पहले भी बात की थी, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें हमारा बैंक और हमारा कैश बुक, जो बैंक अकाउंट है और कैश बुक है, दोनों इफेक्ट होते हैं, यानी कैश और बैंक के बीच के ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, उसको सी से डिनोट करते हैं। तो इसका भी हमें कॉन्ट्रा एंट्री की हमें कोई यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये इसी में हमें हमारे कैश बुक में ही ये जो है सेटल हो जाती है। क्योंकि जैसे देखो हमने क्या किया, 10,000 रुपीज़ हमने बैंक से निकाले तो हमने विड्रॉल किए, तो यहाँ से 10,000 कम हुए, वहाँ हमने 10,000 बढ़ा दिए अपने कैश बुक में। तो इससे क्या हो गई, ये एंट्री यहीं पर ही सेटल हो गई, कोई भी बैलेंस यहाँ पर नहीं बचता है। तो इसके लिए इसको यहाँ पर पोस्टिंग नहीं दी जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल कॉन्ट्रा एंट्रीज मार्क्ड सी से मार्क किया जाता है, आर इग्नोर्ड व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक टू द लेजर बिकॉज डबल एस्पेक्ट ऑफ द सच ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ। यानी कि कैश बुक में ही ये एंट्री जो है कंप्लीट हो जाती है और ये सेटल वहीं पर ही कर दी जाती है, इसलिए इसको हमारा लेजर में ले जाने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है, राइट। फिर है क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। कैसे हम क्लोज करते हैं बैलेंस अकाउंट को और कैसे बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी हेड हमने बनाया है, जैसे हमने कोई भी हेड बनाया, कोई भी हमने लेजर बनाया, तो उसकी यहाँ पे बैलेंसिंग होती है। अगर हमने डेबिट साइड में 5,000 का टोटल है तो हमें क्रेडिट साइड में भी वो 5,000 ही होना चाहिए, हम उसको बैलेंस करके ही चलते हैं। अब करते कैसे बैलेंस हैं वो देखते हैं, ठीक है। नॉर्मली आफ्टर एवरी मंथ और व्हेनेवर द बिजनेस इज interested in the knowing the position of the various account, the accounts are balanced, various steps of these purpose are। हमारा कोई भी अकाउंट है उसको हम बैलेंस करके चलते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स में आती थी कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, तो कौन सी आती थी कि हमारा जो बैलेंस शीट जो है मैच नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसको दोनों साइड से मैच होना है,
तो वो सबसे बड़ी हमारा टफ टास्क रहता था। तो उसी के लिए वो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कोई भी अकाउंट हमने ओपन किया, कोई भी लेजर हमने बनाया है, तो लेजर को भी यहाँ पे बैलेंस करके किया जाता है। कैसे बैलेंस करते हैं उसको डिटेल में समझते हैं, डोंट वरी। पहली चीज़, डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ईच अकाउंट आवर टोटल, बिल्कुल टोटल कर देंगे, क्या दिक्कत है। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज इंसर्टेड ऑन द साइड विच सॉर्टेड हैज़ टू मेक देयर टोटल इक्वल, यानी कि जिस साइड हमारा कम रहेगा उस साइड की हम पहचान कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे कि कितना यहाँ पे शॉर्टेज है। अगर राइट साइड डेबिट साइड में शॉर्टेज है तो कितना शॉर्टेज है, और क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है तो कितने अमाउंट की यहाँ पे शॉर्टेज है, इसको असर्टेन कर लेंगे, इसको पता कर लेंगे। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा द वर्ड्स बैलेंस कैरी डाउन, द बैलेंस कैरी डाउन एंड रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस। अगर हमारा, ठीक है, अगर बैलेंस, पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है हमारा, फिर बैलेंस कैरी डाउन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे कि हमने ये लेजर बनाया, कोई भी लेजर बनाया हमने, ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाता है, ठीक है। अब हमारा डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे आ गया बाई चांस 3000 रुपये, हमारा डेबिट साइड का टोटल आ गया। ये हमने टोटल कर दिया डेबिट साइड का। कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, इसमें अज्यूम कुछ भी कर सकते हो आप लोग, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। टोटल हमारा आ गया 3000 रुपये डेबिट साइड का, ठीक। और क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आ गया 2000 रुपये। यहाँ पे कुछ एंट्रीज थी और 1000 का हमारे पास गैप आ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ पे नीचे तो हमने बैलेंस करके चलना है, टोटल जो किया हमने उसमें तो हम 3000 ही चलेंगे, क्योंकि हमारा लेजर जो है वो, हमारा अकाउंट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, जो हमारा हमने अकाउंट बनाया है वो बैलेंस हमारा होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो 1000 का जो अमाउंट है उसको हम लिखते हैं बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और राइट साइड में है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अब यही चीज़ 3000 यहाँ थी, अब यही चीज़ यहाँ पे 2000 हो गई है डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD और 1000 की एंट्री यहाँ पे कर देंगे, टोटल हमारे पास हो जाएगा 3000, ठीक है। ये होता है हमारी बैलेंसिंग, ठीक है। ऐसे हम अकाउंट को बैलेंस करके चलते हैं। और दूसरा हमारा आता है CD। BD और CD में आप लोग थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हो। BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन का मतलब हम देख के चलते हैं, सॉरी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया है, ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन, मैंने कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बोल दिया, मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ उसमें, ठीक है। ये हमारा जो, जहाँ पे हमने कैरी डाउन किया था वहाँ पे, जहाँ पे हमने ब्रॉट डाउन किया था वहाँ पे कैरी डाउन आएगा, क्योंकि कैरी करके चल रहे हैं हम बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, राइट साइड में 3000 जैसे हमारे पास है कोई ट्रांजैक्शन की, लेफ्ट हैंड साइड में 2000 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस इसको हम कैरी डाउन करेंगे, यानी कि कैरी करना हमको बैलेंस को, ठीक है। तो हमारा टोटल आ जाएगा 3000, ठीक, ये आ जाएगा 3000। वैसे ही हमारा राइट साइड का था, अगर हमारे 3000 लेफ्ट साइड का टोटल आ रहा है डेबिट का, और क्रेडिट का हमारा टोटल आ रहा है 2000, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन 1000 का हम यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, तब जाके हमारा टोटल 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, BD और CD की, यानी कि जो पहले हमारा CD आएगा, अब BD क्यों, BD कब आएगा, यानी कि ब्रॉट डाउन कब आएगा, ब्रॉट डाउन तब आएगा जब हमने ये अकाउंट बनाया, ठीक। ये हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट था, बाई चांस हमारा 2015 का अकाउंट था, यही अकाउंट यहाँ पे हमने बाई चांस, यहाँ पे वही वाले एंट्री ले लेते हैं, 3000 इस साइड का टोटल था, ये टोटल 3000 था, और इस साइड का हमारा था 3000 यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पे 2000 की ही हमारी एंट्री हो पाई। हमने क्या किया, कैरी डाउन किया बैलेंस 1000 रुपया, ठीक है। अब इसको अगर हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे तो एंट्री जो हमारी क्रेडिट की एंट्री है यहाँ पे डेबिट की एंट्री में आ जाएगी, किस नाम से, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 की, ठीक है। तो ये हमारा होता है ब्रॉट डाउन, जब हम जो एंट्री है, जो हमारा बैलेंस है, उसको अगर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में या नेक्स्ट उसमें अकाउंट में हम लेके जाते हैं एज एन ओपनिंग बैलेंस, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ब्रॉट डाउन। और जब हम बैलेंसिंग करने के लिए किसी अकाउंट को बैलेंस करने के लिए टर्म यूज करते हैं तो हमारा होता है कैरी डाउन। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं,
द वर्ड बैलेंस कैरी डाउन इज द बैलेंस कैरी डाउन एंड रिटर्न अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस। जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे मैच करने के लिए, उसको यहाँ पे बराबर करने के लिए तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, ये तराजू है जैसे, अब इन तराजू के पलड़ों को तो बराबर करना पड़ेगा। जब आप सब्जी लेते हो तो एक साइड सब्जी रखते हो तो दूसरे साइड में आप वेट रखते हो, ठीक है, तब तो बराबर होता है तराजू। नहीं तो एक साइड में अगर सब्जी रख दो तो तुम तो ठेले वाले को लूट दोगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए इसको यहाँ पे बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। तो BD और CD का खेल आई होप समझ में आ गया होगा। फिफ्थ है, इफ़ द डेबिट साइड एग्जिस्ट द क्रेडिट साइड द डिफरेंस इज डेबिट बैलेंस। अब इसको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस का ये जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि निचोड़ है, इसके बिना ट्रायल बैलेंस समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को यहाँ पे समझना है। जैसे हमने ये बनाया, ये अकाउंट हमने बनाया और इस साइड में हमारी 3000 की एंट्री थी, इस साइड में 2000 की एंट्री थी। जो 1000 जो बचा ना, वो हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ये क्रेडिट साइड में आएगा लेकिन होगा इसका नाम डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैलेंस इसका है ना, डिफरेंस इसकी वजह से क्रिएट हुआ है 3000 की वजह से। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा 3000 है, तो बैलेंस ऑब्वियस सी बात है इसी का तो बैलेंस रहेगा, ठीक। तो ये राइट साइड में लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, यानी कि 1000 जो है वो डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक है। और अगर इस साइड की एंट्री रहेगी, 3000 यहाँ था, 1000 यहाँ था, तो हमारे पास जो 2000 यहाँ था, 1000 की, तो ये क्रेडिट बैलेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बात थी हमारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की, यही यहाँ पे लिखा गया। अगर डेबिट हमारा ज़्यादा हो जाता है और क्रेडिट साइड से, तो ये डिफरेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पे वही लिखा गया है, डेबिट साइड एक्सीड, डेबिट साइड ज़्यादा हो गई। जैसे हमने यहाँ 3000 हमने लिखा, यहाँ 2000 लिखा, तो ज़्यादा क्या हुआ? 3000 हमारा ज़्यादा हुआ ना। तो ये जो बैलेंस है, जो यहाँ पे 1000 हमने क्या किया, इसको कैरी डाउन किया ना, तो ये बैलेंस हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है, राइट। और अगर इस साइड ज़्यादा है, इसका वाइस वर्सा कर दो, इसका उल्टा कर दो सीधे सीधे। अगर बैलेंस साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है हमारी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? जो बैलेंस हमारा आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम क्या करेंगे? कैरी डाउन करेंगे, राइट। आई होप ये क्लियर है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्लियर होना चाहिए। इसी से हमारे क्या है, ट्रायल बैलेंस की एक तरह से फाउंडेशन है ये, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। डेबिट बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट मीन्स द पर्सन इज ए डेटर ऑफ द फर्म, वेयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट इंडिकेट दैट द पर्सन इज अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म। यहाँ पे बेसिक सा बोला गया है, डेबिट बैलेंस कब होगा? जब हमारा जो है पर्सन डेटर होगा, यानी कि डेबिट बैलेंस हमारा एसेट्स का होता है बेसिकली। जो एसेट हमारे डेटर क्या है, हमारे लिए एक एसेट है ना, हमारे करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस, एसेट्स का हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस को छोड़ के डेबिट बैलेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और साथ में बोला है क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? जो हमारी लाइबिलिटी होगी ना, क्रेडिटर्स हमारी क्या है, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे होता है। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट आपको पता ही है, ठीक है। यूजुअली सो डेबिट बैलेंस, क्योंकि रियल अकाउंट्स में हमारी सारी एसेट्स इंक्लूड की जाती हैं, तो वो हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एसेट है तो डेबिट होगा ही होगा। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारी क्या होती है? इनकम और एक्सपेंसेज होती है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, इसी से हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। नॉमिनल अकाउंट में हमारे क्या होता है? एक्सपेंसेज और हमारी इनकम होती है। तो जितने सारे एक्सपेंसेज है ना, उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है, और जितनी सारी इनकम होंगी ना हमारी, तो उनका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और डेबिट बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट मीन्स एन एसेट और एन एक्सपेंसेस, वेयर एज क्रेडिट बैलेंस मीन्स लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। कैपिटल का आपका जो है, जो लाइबिलिटी साइड में आपके दिखती है, तो उसका हमेशा हमारा जो क्रेडिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी का तो होता ही होता है, कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। इसको आगे डिटेल में समझते हैं। बस इतना समझ लो कि जितनी हमारी एसेट है उसका बैलेंस डेबिट होता है, जितनी हमारी लाइबिलिटी है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है। तो चलिए अब बेसिकली जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट है ट्रायल बैलेंस, जिसको देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसको आज ईजी करते हैं। मीनिंग समझ लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। When posting of all the transaction into the ledger is completed and accounts are balanced off, then the balance of the each account is put on the list is called trial balance. Trial balance is nothing but it is a collection of the accounts.
इज इट अ समरी ऑफ द अकाउंट। ये आपके एक अकाउंट्स की समरी है, जो हमने ऊपर लेजर बनाए ना, तो उन लेजरों की एक समरी है ये, जो हमने अकाउंट को बाइफरकेट किया अलग अलग, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, एक्सपेंसेज अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, जितने भी हमने अकाउंट को यहाँ पे बनाया है तो उन सब की यहाँ पे समरी होती है जिसको ये टैली करता है। इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ पे भी मैचिंग होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये मैचिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो अकाउंट जब तक पढ़ोगे तो मैचिंग तो करनी पड़ेगी। डेफिनेशन आती है, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका परफॉर्मा। ये रहा हमारे पास इसका परफॉर्मा ट्रायल बैलेंस का। यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट आ जाता है, यानी कि कौन सा अकाउंट है, और यहाँ पे आ जाती है डेबिट बैलेंस, यहाँ पे आ जाता है करेंट बैलेंस। ऊपर से आप लिख देंगे अकाउंट ऑफ कैपिटल, अकाउंटिंग कैपिटल कंपनी है जो मार्च, ये ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं जिसका, तो उसके डिटेल। ये आपका स्पेसिमेन है। यहाँ पे आपका आएगा परचेज का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में आएगा। सन्डे डेटर्स का डेबिट बैलेंस तो डेबिट, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट। सेल्स का ऐसे ही, ये हमारे हेड ऑफ लेजर हैं, और ये हमारे डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लास्ट में इन सब का टोटल कर देंगे। तो टोटल हमारा जो डेबिट है वो हमारा क्रेडिट के बराबर में होना चाहिए। ये आपका इसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है ट्रायल बैलेंस का। अब बनाते कैसे हैं इसको, ये परफॉर्मा तो देख लिया, आप बनाएंगे कैसे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो पहला है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर अकाउंट विच शोज ऑन द डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। मैंने बताया जिसका डेबिट बैलेंस होगा हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के, और अकाउंट जिसका आपका क्रेडिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट साइड में नोट कर लेंगे। कर लिया नोट, ठीक है, ओके। अब देखते हैं नीचे, accounts which shows a no balance whose debit and credit totals are equal are not entered in the trial balance। मैंने बताया था जिनका जो सेटलमेंट हो जाता है वहीं पर ही, जिनका कोई बैलेंस नहीं बचता तो उसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। जिनका जो कोई भी बैलेंस नहीं है तो उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला जाता है, क्योंकि उसका ना ही डेबिट बैलेंस होता है ना ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे उस एंट्री को, उस हेड को, उस लेजर को। फोर्थ है, देन द टू साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस आर टोटल इफ दे आर इक्वल इट इज अज्यूम्ड दैट द देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर इन द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट। यानी कि हमने उसके बाद क्या करना है, टोटल कर देना दोनों साइड का। अगर दोनों साइड यहाँ पे मैच कर गई तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई है, कोई भी अर्थमेटिकल एरर यहाँ पे नहीं पाया गया है, सारे अकाउंट हमारे सही हैं, ये मान लिया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने के, तो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे इट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। यानी कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी को ये बताता है कहीं पर कोई गलती हो रही है तो बैलेंसिंग में, तो वो आपका जब बैलेंसिंग करोगे आप तो वहाँ पे निकल के आ जाएगा डेबिट में गलती है या क्रेडिट में गलती है, तो ये सब कुछ हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर, बिल्कुल लोकेटिंग एरर को ढूंढने में यहाँ पे मदद करेगा, क्योंकि हमें पता चल जाना है वहाँ पे जब मैचिंग नहीं हो पाई, हमारे डेबिट से क्रेडिट का टोटल नहीं हो पाएगा तो हम तो चेक करेंगे कहाँ पे हमारी गलती रह गई। फिर है प्रोवाइड्स द समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, बिल्कुल समरी दिखाता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये अकाउंट्स की समरी है, जो अलग अलग लेजर्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसकी एक समरी है, ठीक। हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या बनेगा, जब हमने ये बना लिया ट्रायल बैलेंस बना लिया तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ठीक है। ट्रेडिंग पे बाद फिर पीएनएल बनता है, पीएनएल के बाद फिर बैलेंस शीट बनती है, तो उसकी प्रिपरेशन में ये हमारा ट्रेडिंग जिसके ट्रायल बैलेंस है वो हमारा हेल्प करता है। उसके बाद एक अकाउंट आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट हमारा वो अकाउंट होता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, बट यहाँ पे हमारी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से हमारी मैच नहीं कर रही है। यहाँ अलग अमाउंट आ रहा है और डेबिट का अलग अमाउंट है और क्रेडिट का अलग अमाउंट है, ठीक है। तो इस केस में हम मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। अगर हमने क्रेडिट साइड में अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में जो जितना हम डिफरेंस ढूंढ लेंगे, जितना डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, फिर उसको फाइंड आउट करते हैं बाद में कि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हुआ तो कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो ट्रायल बैलेंस है उसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसे ही डेबिट साइड में भी डाल दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट। अगर यहाँ पर डिफरेंस राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड के बैलेंस से आ रहा है तो इसको यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है।
यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। वन ट्रायल बैलेंस इज डज नॉट एग्री, यानी कि डज नॉट एग्री का मतलब यहाँ पे मानना नहीं है, यहाँ पे है डज नॉट बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस नहीं करता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लोकेट द एरर, हम एरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, यानी कि हम पहले तो एरर को ढूंढेंगे कि कैसे हमारा बैलेंस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो मैच करता फिर भी हमें एरर नहीं मिल पाई, अगर वो मैच फिर भी नहीं करता है तो उस केस में हम उसको जो अमाउंट बचती है, डिफरेंस का अमाउंट बचता है, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में इसमें डाल देंगे। In order to avoid delay in the preparation of the final accounts, a new account is opened which is known as suspense account. Difference in the ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड टू द दिस अकाउंट, यानी कि हमने क्या कहा, क्या होता है एक एंट्री के चक्कर में कभी कभी क्या रहता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो हमारे फाइनल अकाउंट बनाने में देरी हो जाएगी। तो इसके लिए, इस देरी से बचने के लिए जितना जो अमाउंट है, एक जो ट्रांजेक्शन छूट गई है या कोई अगर गलती रह गई है या किसी प्रकार का कोई मैथमेटिक एरर रह गया है, तो वो चीज़ें अगर लोकेट कर ली तो ठीक है, अगर नहीं फाइंड आउट हो पाई तो फाइनल अकाउंट्स तो बनाने ही है, उसमें देरी नहीं करनी है। तो इसके लिए हम उसको सस्पेंस अकाउंट के तौर पे यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं, जैसे कि इफ़ देयर इज एक्सेस डेबिट इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का एक्सेस है तो डिफरेंस इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ये तो बेसिक समझने वाली बात मैंने आपको बता ही दी है। अगर इस साइड में एक्सेस है, ये ज़्यादा है, आपका डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर राइट साइड यानी क्रेडिट बैलेंस है तो आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में खोलेगा। ये तो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, ठीक है, राइट। तो ये समझ में आ गया आपके, राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल काफ़ी ब्रॉडली लिया है मैंने, सब कुछ है इसमें, जनरल एंट्री है, ठीक है, उसके बाद लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, तो सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें छूट जाएगी। तो इत्मीनान से सीट बेल्ट बांध लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है, ये आपका सिंगल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम जाएंगे, अभी जो फुल फ्लैज एग्जाम्पल है उस पर फिर जाएंगे। ये सिंगल सा अभी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका सस्पेंस अकाउंट का एग्जाम्पल एक दिया है मैंने, इसको आप देख सकते हैं, उतना कुछ टफ नहीं है इसमें। 2,25,000 टोटल था डेबिट का, और क्रेडिट का था 2,16,500। तो बेसिक सी बात है, 8,500 का जो एक्सेस है उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस तो बोलेंगे, क्योंकि डेबिट में ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस हो गया। तो क्रेडिट साइड में हम सस्पेंस अकाउंट को खोलेंगे, राइट। वैसे ही 2,16,000 हमारा डेबिट में है, 2,25,000 हमारा क्रेडिट में है, तो बैलेंस क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस हो गया 8,500 का, तो उसको हम डेबिट साइड में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को। ये बात थी हमारी सस्पेंस अकाउंट की। उसके बाद है क्लोजिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है, सबसे पहले तो एरर को फाइंड करेंगे, द एरर विच लेड टू डिफरेंस स्टिल रिमेन टू हैव टू बी लोकेटेड, यानी कि इसको हम फिर से ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे एरर आ गई। दीज एरर विल बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि ये हमने पर देख ही लिया है। एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। When all the error are rectified, this account closed down automatically। अगर हमारा एरर फाइंड आउट हो गया तो सीधी सी बात है, हमारे तो जो बैलेंस है वो क्लोज हो ही जाएगा, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को फिर हम हटा देंगे, उसकी जगह जो नई एंट्री है जिससे यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था उसको हम यहाँ पे एंट्री दे देंगे। अगर उसके बाद भी यहाँ पे टैली नहीं करता, अगर इसके बाद भी सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस ही रह जाता है, तो उसमें उस केस में क्या किया जाता है, तो उस केस में इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। कैसे, डेबिट बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड। डेबिट बैलेंस है अगर, तो उसको एसेट साइज में दिखाएंगे सस्पेंस अकाउंट के। अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये बात थी हमारी, इस तरह से हम क्या सेटल कर देंगे किसको, सस्पेंस अकाउंट को। ये ट्रीटमेंट था सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब आया हमारा जो फुल फ्लैश एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन बोला है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट दम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी कि इनको पहले हमने जनरल एंट्री बनानी है, उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट करना है, और उसके बाद हमने उसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो राइट, इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद आपको कोई यहाँ पे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। 1 अप्रैल की एंट्री है, मोहन कमर्स बिजनेस विद द कैश। ये आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, जो गुड्स हैं उसको बाई किया,
गुड्स को सोल्ड किया है इतने में, और गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम द राम, राम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, क्रेडिटर्स उससे ख़रीदा है हमने। पे ट्रेड एक्सपेंसेस, हमने ट्रेड एक्सपेंसेस को पे किया है, तो ये इतना है। फिर रिसीव्ड कैश, डिस्काउंट अलाउ किया है, पेड वेजेस, पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, और रेंट को पे किया है। तो ये हमारे पास जानकारी है। इससे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो जनरल एंट्रीज बनानी है, उसके बाद हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है, फिर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एंट्री क्या रहती है, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारे पास एंट्री रहती है। तो 1 लाख की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, यही एंट्री यहाँ पे कर रखी है, ये देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख की एंट्री है। सेकंड हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, फर्स्ट 3 अप्रैल की हमारे पास है, 3 अप्रैल की, बॉट गुड्स को बाई किया हमने, तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश में ही हमने परचेज किया, ये मान लेते हैं। यहाँ पे 3 अप्रैल की ये एंट्री आ गई। जनरल में हमने 5000 की एंट्री हमने कर ली, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पे बोला है कि राम से ख़रीदा है। ये अगर एंट्री यहीं पर आती है ना, तो कहीं पर अगर थर्ड एंट्री हमारी सोल्ड की है, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, जहाँ पे अगर पार्टी का नाम आ गया ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये क्रेडिट की एंट्री होती है, ये उधार की एंट्री होती है। जहाँ पे बोला कि गुड सोल्ड, तो सीधी सी कैश में सोल्ड किया है। अगर पार्टी का नाम आ गया, चाहे डेटर का है या क्रेडिटर्स का है, तो वो हमारी क्रेडिट की एंट्री होती है। तो अगर हमें सोल्ड किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गोपाल को हम क्या कर देंगे, गोपाल को हम डेबिट कर देंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये हमारे पास 4000 की एंट्री हो जाएगी। वही एंट्री यहाँ पे की होगी, देखो, गोपाल अकाउंट टू सेल्स 4000 की, ये वाली एंट्री आपको समझ में आ गई। उसके बाद है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से ख़रीदा है, राम से ख़रीदा है, ध्यान रखना, राम से ख़रीदा है, तो यानी कि किस में ख़रीदा, हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, परचेज करें, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, ये हमारी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट वाली, ये देखिए यहाँ पे एंट्री हो गई, ये वाली 10 अप्रैल की एंट्री होगी 8000 की, जो हमने उधार में गुड्स खरीदे थे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है वो देख लेते हैं। फिर है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किए, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं हमेशा। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपका एंट्री हो जाएगी, और एंट्री हो जाएगी कितने से, 2000 रुपये की ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री है 2000 की, ठीक है। अब उसके बाद राइट साइड में चले जाते हैं, और ये 20 अप्रैल की एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, तो कैश रिसीव किया, तो कैश को तो हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी 3950 रुपये की, आप यहाँ पे देख सकते हो ये। और इसमें आपको जो डिस्काउंट भी अलाउ किया हमने, नीचे आपकी एंट्री दिखी ना, डिस्काउंट अलाउ किया है इसमें, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये कैश तो हमने रिसीव किया है इतना, और इतने का हमने उसको डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो कैश के साथ में हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, किसको, डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे, तब जाके हमारी बैलेंसिंग यहाँ पे हो पाएगी। क्योंकि डिस्काउंट जो हमने दिया वो हमारा एक तरह से एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस है हमारा, हमारे लिए खर्चा है वो, तो जितने भी सारे एक्सपेंस होते हैं उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, ठीक। कैश तो हमारा है, कैश तो हमारा जो है क्या है, हमारा एसेट है, एसेट को तो सारे हम डेबिट करते हैं, ठीक। वैसे भी व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये हमारे रूल्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी एसेट हैं हम उसको डेबिट करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, ये आपके रूल्स होते हैं अलग अलग। तो इन पे आप जा सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, दोबारा आप रिवीजन करना है तो बेसिक से जनरल एंट्रीज के रूल्स हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट की थी 3950 की एंट्री, हमने उसको डिस्काउंट दिया 50 रुपये का, तो टोटल होगा 4000 की एंट्री, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे से देख लेते हैं। 25 अप्रैल को थी, हमने वेजेस को पेमेंट किया, तो वेजेस के पेमेंट के लिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वेजेस पे करना हमारे लिए एक एक्सपेंस है। उसके बाद 27 अप्रैल की एंट्री है, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट को रिसीव किया है, तो जितनी भी इनकम होती है हमारी वो हमेशा क्रेडिट होती है। हमारे डिस्काउंट रिसीव करना हमारे लिए एक तरह की इनकम है, ठीक है, तो क्रेडिट कर देंगे उसको। और कैश हमें ये 7700 और 300 का जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, राइट। उसके बाद रेंट पेमेंट किया, तो हम क्या करेंगे, रेंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो ये थी हमारी जनरल एंट्री, सारी की सारी जनरल एंट्री हम कर चुके हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसके जो हमारे लेजर बनेंगे, ठीक है।
लेजर क्या क्या बनेंगे, एक तो हमारा कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक, ये बनाया है, इसको समझाऊंगा अभी कैसे बनाया है। दूसरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, और उसके अलावा परचेज अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, गोपाल का अकाउंट बनेगा, राम का अकाउंट बनेगा, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, और वेजेज का बनेगा, और डिस्काउंट अलाउड का बनेगा। इतने यहाँ पे हमारे जो वो क्या बनेंगे, लेजर यहाँ पे बनने वाले हैं। अब एक 1 बाय 1 इसको देखेंगे कि ये लेजर कैसे पोस्टिंग, लेजर में कैसे पोस्टिंग हुई है जर्नल एंट्रीज की, और ये जो पोस्टिंग की गई है उसको लेजर, उसके बाद अगर कोई बैलेंस रहता है तो उसको यहाँ पे कैसे बैलेंस किया गया है। ठीक है, पहले एंट्री क्या थी, हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम लेजर किसका बना रहे हैं, कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो कैश पे फोकस रहेगा। कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, किससे क्रेडिट हो रहा है हमारा, सॉरी डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है हमारा कैश अकाउंट, ये तो कैपिटल का था, क्योंकि एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट हो रहा है, किससे डेबिट हो रहा है, कैपिटल से, तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे टू कैपिटल नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था मैंडेटरी नहीं है लिखना, लेकिन आप लिख सकते हो। और ये डेट आ गई, और कैपिटल से हमारी जो कैश अकाउंट है वो डेबिट हुई है कितने से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री आई है हमारी गोपाल से, देख लेते हैं कौन सी एंट्रीज थी। गोपाल, यहाँ पे देखें कैश अकाउंट, यहाँ पे ये वाले एंट्री देखो, कैश रिसीव हुआ हमारे पास, तो हमारा कैश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, किससे हुआ है हमारा डेबिट, गोपाल के अकाउंट से। ठीक है, किससे हुआ है इसको ध्यान में रखना है, और कौन सा लेजर हम बना रहे हैं उस पर तो कंसंट्रेट रहेगा ही, लेकिन रेफरेंस के लिए मैंने बताया था कि जिस एंट्री से वो क्रेडिट हुआ है या जिस एंट्री से वो डेबिट हुआ है तो उसको रेफरेंस के तौर पे लिखते हैं। तो गोपाल का नाम यहाँ पे आ जाएगा एज अ रेफरेंस। तो ये गोपाल की एंट्री हो गई 3,950 रुपये की। अब देखते हैं इसकी क्रेडिट की एंट्री, जो हमने कैश का पेमेंट किया है वो डिफरेंट क्या क्या पेमेंट किया हमने वो देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे पता चल जाएगा। परचेज किया हमने, परचेजिंग में देखिए यहाँ पे परचेज किया हमने, परचेज में हमने 5,000 रुपये का पेमेंट किया, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, परचेज अकाउंट के, तो ये क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेज का हमने पेमेंट किया है, ट्रेड एक्सपेंसेज का पेमेंट करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, ट्रेड एक्सपेंसेज के, तो ट्रेड एक्सपेंस को यहाँ पे लिख दो, डेट लिख दो और ट्रेड एक्सपेंस लिख दो। जस्ट लाइक दैट वेजेस भी हमने पेमेंट किया तो वेजेज आ जाएगा, क्योंकि कैश को हमने पे किया है। राम को हमने पेमेंट की, ठीक है, क्रेडिटर्स राम हमारा, तो उसको हमने पेमेंट की है 7,700 की। रेंट का पेमेंट किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश। तो कैश क्या हुआ हमारा, क्रेडिट हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, रेंट अकाउंट के, तो रेंट हमारा लिख देंगे यहाँ पे। ऐसे ही बस इतना सा हो गया। अब देखना यहाँ पे ये हमारा आया टोटल डेबिट साइड का बैलेंस, तो यही हम बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। लेकिन इसको जब हम टोटल करते हैं, इतना जब हमने टोटल किया तो हमारे पास शॉर्टेज आ गई 87,050 रुपीज़ की, 87,050 रुपये की यहाँ पे शॉर्टेज आ गई। और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है आपका, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में ज़्यादा है। ठीक, एक्सेस अमाउंट इज ऑन डेबिट, दैट्स वाई वी विल कोड दिस बैलेंस एज अ डेबिट बैलेंस। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे 87,050 रुपये का, राइट, समझ में आ गया। इसीलिए मैंने ऊपर कहा था कि जो बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसको समझना जरूरी है, और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को भी यहाँ पे समझना जरूरी है। तो ये आपका आ गया बैलेंस कैरी डाउन। ठीक, तो ये आपका कैश अकाउंट का लेजर था। अब ऐसे ही दूसरे लेजर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कैश, देखिए कैपिटल अकाउंट है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश से, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट किससे, कैश से, कितने से, 1 लाख रुपए से, ये आ गया। डेबिट में इसका कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन लेके चलते हैं। मैंने पहले ही बताया था बैलेंस हम बराबर करेंगे दोनों साइड का, तो 1 लाख की साइड डेबिट में कोई एंट्री नहीं है, तो इसको बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री से दिखाएंगे 1 लाख रुपया। और ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अभी काम आएगा ये आगे, मैं हर एंट्री में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे काम आएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है ये। ठीक है, फिर आ गया हमारा परचेज अकाउंट का। देखो परचेज हमने करी
तो हमने क्या किया, हमने अगर परचेज की तो परचेज की एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारा परचेज क्या हो गया, डेबिट हो गया। किससे डेबिट हुआ, कैश से। कितने से, 5,000 से, तो 5,000 लिख दिया। और राम को दिया, ठीक है, राम की एंट्री भी यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड में 8,000 की। बस क्रेडिट में कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है क्यों, और टोटल कर देंगे 13,000। यहाँ भी टोटल लिख देंगे नीचे 13,000। और जो बैलेंसिंग है क्रेडिट में कोई भी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस नहीं है परचेज अकाउंट का, तो यहाँ पे जो 13,000 है वो बैलेंस कैरी डाउन का एंट्री से हम मैनेज करेंगे और बैलेंस को बराबर करके इसको क्लोज कर देंगे, राइट। ये हमारा कैसा बैलेंस है, ये हमारा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। फिर सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं। सेल्स अकाउंट में भी हमारा क्या है, सेल्स अकाउंट हमारा जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमने क्योंकि क्रेडिट में सेल किया था, याद है आपको, क्रेडिट में किया था तो गोपाल को सेल किया था, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारी एंट्री थी। तो सेल्स अकाउंट क्या हुआ है हमारा, क्रेडिट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, गोपाल के रिस्पेक्ट में। तो गोपाल से हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। डेबिट में अपने पास कोई बैलेंस कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसको बैलेंस सीडी से हम दिखा देंगे 4,000, दोनों को मैच करेंगे, बात खत्म, इसको बंद कर देंगे अकाउंट को। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, राइट, ये आगे काम आएगा। गोपाल का अकाउंट फिर से बना लेते हैं। गोपाल के अकाउंट में सेल्स की जो हमने ऊपर एंट्री करी थी, सेल्स की 4,000 की एंट्री, गोपाल का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने किया था। तो हमारे 4,000 रुपये किसके रिस्पेक्ट में है, सेल, ये आ जाएगा हमारा। और गोपाल कैश भी यहाँ पे कैश भी आएगा क्योंकि हमारे जो गोपाल था उससे हमें कैश भी यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, तो गोपाल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, कैश के रिस्पेक्ट में, तो कैश से इसको दिखा देंगे। और डिस्काउंट अलाउड भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किसको किया था, गोपाल के अकाउंट, तो गोपाल का अकाउंट किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, तो डेबिट यो डिस्काउंट अलाउड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 50 रुपये का जो डिस्काउंट था वो भी दिखा देंगे, दोनों को मैच करेंगे तो ये तो बराबर आ गया। तो इसको तो हमें ट्रायल बैलेंस में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं बचा, ना ही डेबिट बैलेंस ना ही क्रेडिट बैलेंस, ये तो मैच हो गया, इसकी बात ख़त्म। अब राम का अकाउंट है, राम का अकाउंट देख लेते हैं। राम का कैश, राम का अकाउंट हमारा राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम को हमने पेमेंट किया तो क्या आएगी एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। राम का अकाउंट डेबिट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, कैश के रिस्पेक्ट में, कितने से, 7,700 से लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हमने क्या किया, डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट किया और जो राम अकाउंट है उसको हमने डेबिट किया, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में। तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। वैसे ही आपका परचेज का भी आ जाएगा, परचेज हमने किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो राम अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, परचेज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, परचेजेज लिख देंगे 8,000 से। तो ये भी पूरा मैच कर गया, तो इसको भी हमको ट्रायल बैलेंस में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पूरा हमारा यहाँ पे मैच हो गया है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे बैलेंस नहीं बचा है, राइट। फिर है नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सारे एक्सपेंसेस को किससे करते हैं, कैश से करते हैं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा डेबिट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, कैश के रिस्पेक्ट में। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का ही हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे किससे, कैश से, यहाँ पे डेबिट कर देंगे कितने, जो अमाउंट हमें दी गई थी उससे। अब इसमें राइट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है तो बैलेंस तो हमने मैच करना ही है। 2,000 तो हमने नीचे लिख दिया, अब उसको कैरी डाउन कर देंगे। 2,000 रुपये हमने बैलेंस सीडी के नाम से डाल दिया तो ये हमारा कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हमारा यहाँ पे 2,000 रुपये का बच गया है जिसको हम आगे काम में लाएंगे, राइट। अब है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, लास्ट है शायद ही, हाँ, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया था, डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हमारी एंट्री क्रेडिट में जाती है एंट्री, तो राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये हमारी एंट्री थी। डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, राम के रिस्पेक्ट में। तो किससे लिख देंगे यहाँ पे, राम नाम से, इसको राम के रिस्पेक्ट में इसको लिख देंगे 300 रुपये से। और डेबिट में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं है तो 300 रुपये तो हमें मैच करना ही है क्योंकि ये तो हमें टोटल तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो बैलेंस सीडी के नाम से हम 300 रुपये इसके डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बैलेंसिंग दोनों जाए बैलेंसिंग मैच हो गए। अब फाइनल जो बात आती है, जो हमारा मुद्दा है, क्या है, ट्रायल बैलेंस का देख लेते हैं। अभी वेजेज अभी 2 और हैं यार, सॉरी,
वेजेज अकाउंट सेम एज कैश, हमने वेजेज का पेमेंट किया तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो वेजेज अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है, कैश के, तो कैश को यहाँ पे लिख देंगे, सीधी सी बात है। 700 रुपये से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। इसके क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है तो हम इसको बैलेंस CD के नाम से दिखाएंगे। ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गोपाल, गोपाल को हमने डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होगा, डेबिट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में है, गोपाल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे एंट्री किसके रिस्पेक्ट में आएगी, गोपाल के रिस्पेक्ट में आएगी, 50 रुपये की एंट्री। राइट साइड में क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है तो हम बैलेंस CD से इसको मैच कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे। 50 रुपये का हमारा बराबर बैलेंस हो गया, एकदम अच्छा हो गया, ठीक है। फिर है रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में हमारा रेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अमाउंट हमारा, रेंट अकाउंट क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में आएगी एंट्री, किससे, कैश अकाउंट से, किसके रिस्पेक्ट में होगा, कैश के रिस्पेक्ट में। तो 1500 रुपये से ये एंट्री आ जाएगी। और राइट साइड में कोई भी एंट्री नहीं है क्रेडिट साइड में तो बैलेंस CD के नाम से हम इसको दिखा देंगे 1500 रुपये की एंट्री और इसको बढ़िया से मैच कर देंगे नीचे, ठीक है। लाइन डाल डूल के मैच कर दिया, अच्छा लग रहा अकाउंट, नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये रेंट अकाउंट हमारा हो गया। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस की। सारे जो हमने लेजर थे वो हमने प्रिपेयर किए, जर्नल एंट्री हमने बना ली, अब आएगी ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। देखिए अब कैश का इन्होंने क्या दिखाया है, डेबिट में दिखाया है 87,050। देख लेते हैं, एक एंट्री दिखा देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। कैश के लेजर में हम चलते हैं सीधा, ठीक, क्योंकि कैश का वैसे भी डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि कैश हमारी एसेट है और उसका हमेशा जब भी होगा हमारा डेबिट बैलेंस ही होने वाला है, ठीक है। इसको याद भी रख सकते हो। देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस इस साइड ज़्यादा था, इस साइड का अमाउंट ज़्यादा था, याद होगा आपको, कितना ज़्यादा था, 87,050 रुपये मैंने बोला था, ये ज़्यादा है। और ये इस साइड का ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, डेबिट का ज़्यादा मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का ज़्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट का ज़्यादा जो राइट साइड में लिखा जाएगा तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो डेबिट वाले कॉलम में आएगा वो ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है ये किसकी, कैश की एंट्री आ गई। कैश की हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 8750। उसके बाद कैपिटल की एंट्री, कैपिटल का मैंने बोला था हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा। दिखा देता हूँ इसको भी, चलो इसको लास्ट देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका, कैपिटल अकाउंट का वैसे भी आपका क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। फिर भी देख लेते हैं एक बार, कैपिटल अकाउंट खो गया क्या, कैपिटल अकाउंट ये है कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पे इसका देखो ट्रांजैक्शन किस साइड में है, राइट साइड में 1 लाख, डेबिट में तो कुछ भी नहीं है। तो इसका बैलेंस कैसा बैलेंस है, इस साइड ज़्यादा, क्रेडिट का ज़्यादा, क्रेडिट का ज़्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो इसके लिए इसको क्रेडिट में दिखाया गया, कितने से दिखाया गया है, 1 लाख रुपये से क्रेडिट में दिखाया गया ट्रायल बैलेंस के, राइट। तो ये बात होती है हमारी ट्रायल बैलेंस की। ऐसे ही सेल्स का हमारा क्या रहता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा हमेशा, आप ऊपर चेक कर सकते हो। वैसे ही ट्रेड एक्सपेंसेस का मैंने बोला था हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा, ठीक। ऐसे ही हमारा डिस्काउंट रिसीव हमने किया था, उसका हमारा जो भी रिसीव किया था उसका हमारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। वेजेज का हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। डिस्काउंट अलाउड का हमारा डेबिट बैलेंस, रेंट हमारा डिस्काउंट वो परचेजेज हमारा डेबिट बैलेंस। इस तरह से आपका दोनों कॉलम को मैच करोगे तो ये मैच हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं होता तो हम इसमें सस्पेंस अकाउंट खोल देते यहाँ पर, लेकिन ये मैच कर गया तो ये सही क्वेश्चन है, मतलब सही हो गया, यहाँ पे कोई एंट्री यहाँ पे छूटी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। तो ये रूल मैंने आपको बता दिया, इसको आप ध्यान में रख लो, इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। एसेट्स सारी की सारी, कुछ एक्सेप्शन है कुछ, उनको छोड़ के सारे एसेट का डेबिट बैलेंस, ठीक है। साथ ही आपके जो एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, उसका उल्टा लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस और इनकम का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। साथ ही कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक, क्रेडिट क्योंकि कैपिटल हमारी कौन सी साइड आती है, लाइबिलिटी साइड में इसको दिखाया जाता है, तो इसके लिए इसका हमारा हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आपको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा अब। और मुझे नहीं लगता कि आपको अगर आप ट्रायल बैलेंस में कुछ और सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, मैंने लेजर भी आपको बता दिए, जनरल एंट्रीज के रूल्स भी बता दिए, जनरल एंट्री करा के भी आपको दिखा दिया है और उसको पोस्ट भी यहाँ पे कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करने में यहाँ पे कंजूसी ना करें, कृपया लाइक कर दें, आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता ही है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और आई हो शायद कि ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन का रहेगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, और किस तरह से हम कौन कौन सी हमारी मेथड होती हैं, तो उसकी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।